हेलो एवरीवन, हम लोग सीसैट का डायरेक्शंस वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे जो कि ट्रिक्स पे बेस थे, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे थे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस थे और भी थे जिसमें ट्रिक्स यूज होती थी, है ना, जिसमें हम कैंसिलेशन करते थे। हर राइट को हर लेफ्ट से कैंसिल करना है, इस तरह के हम ट्रिक्स को यूज किया करते थे, है ना। तो अब थोड़े अलग टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं सी सैट में, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें एक ट्रिक का यूज होता है, जो कि इस क्वेश्चन में मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा, देखिए, इन मॉर्निंग द पर्सन वॉज परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप, ठीक है। वो योगा परफॉर्म कर रहा है, जो उसका हेड है वो नीचे है और जो लेग्स है वो ऊपर है। एट दिस टाइम हिज फेस इज टुवर्ड्स द वेस्ट। इस टाइम पर जो उसका फेस है वो किस तरफ है? वेस्ट की तरफ है। अब क्वेश्चन में ये पूछा है देन विच डायरेक्शन हिज लेफ्ट हैंड बी। उसका जो लेफ्ट हैंड है वो किस डायरेक्शन में होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, सीखते हैं। देखिए, जो ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो इसी क्वेश्चन में यूज करनी है। कौन से वाले क्वेश्चन में? जिसमें ये वाला जो क्राइटेरिया हो दिया हो, यानी कि हेड डाउन और लेग्स अप। अगर इस ये वाली लाइन लिखी हो, इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो, तो ये वाली ट्रिक उसी क्वेश्चन में काम आती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो अगर जिस डायरेक्शन में फेस है, सपोज यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन में फेस है? वेस्ट डायरेक्शन में। तो वेस्ट डायरेक्शन का अपोजिट लेंगे, ठीक है। अपोजिट कैसे लेंगे? वेस्ट डायरेक्शन का अपोजिट, वेस्ट का अपोजिट लेना है हमें। वेस्ट का अपोजिट क्या होता है? वेस्ट का अपोजिट होता है ईस्ट। वेस्ट का अपोजिट होता है ईस्ट। अब अपने आप को उस डायरेक्शन में इमेजिन करना है आपको। कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। अपने फेस को उसी डायरेक्शन में आपको इमेजिन करना है, ठीक है। क्या करना है? इमेजिन योरसेल्फ, ठीक है, एट ईस्ट। अपने आप को इमेजिन करना है कि आप ईस्ट में खड़े हुए हैं। उसके बाद क्या करना है? जिस डायरेक्शन में, सपोज आप ईस्ट में खड़े, ईस्ट इस तरफ होगा, ठीक है। इस तरफ आपका फेस, आपका जो फेस है वो इस तरफ को है, तो आपका लेफ्ट हैंड कहाँ पर होगा, ठीक है। अपने आप को इमेजिन करके जहां पर भी आपका लेफ्ट और राइट हैंड होगा, वो वाली डायरेक्शन को आंसर में लिखना है, ठीक है। सपोज यहाँ ईस्ट है, ठीक है, तो आपका लेफ्ट हैंड कैसा हुआ? ये वाला हैंड हुआ, ठीक है। तो उस तरफ को कौन सी डायरेक्शन पड़ेगी? ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। जो पर्सन का हेड था शुरू में, ये वेस्ट में था, ठीक है। उसके बाद हमें इसका ट्रिक के हिसाब से हमें इसका अपोजिट लेना है। अपोजिट कौन सा है? ईस्ट है। अपने आप को ईस्ट वाली डायरेक्शन में हमको इमेजिन करना है। अब देखिए, हम अगर इस तरफ को फेस करके खड़े होंगे, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो नॉर्थ की तरफ होगा और राइट हैंड है वो साउथ की तरफ होगा। आप खुद खड़े होके देखिए, ठीक है। इस तरफ को नॉर्थ होगा और इस तरफ को साउथ होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच डायरेक्शन हिज लेफ्ट हैंड बी। तो लेफ्ट हैंड उसका कहाँ पर आएगा? ईस्ट के। ये रहा लेफ्ट और ये रहा राइट। अपने आप को इमेजिन करना है खड़े हुए ईस्ट डायरेक्शन में। तो आपका जिस डायरेक्शन में भी आपका लेफ्ट हैंड होगा, कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ। तो योर आंसर विल बी नॉर्थ। आया समझ में? बहुत इजी ट्रिक है, पर इस ट्रिक का यूज जब भी करना है आपको। इस ट्रिक के लिए ये स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको, ठीक है। मैं क्लियरली आपको लिख देती हूँ। सबसे पहले क्या करना है? वेस्ट का अपोजिट लेना है। अगर सपोज यहाँ पर नॉर्थ दिया होता, तो हम नॉर्थ का अपोजिट लेते, साउथ लेते, और अपने आप को साउथ डायरेक्शन में इमेजिन करते और उस हिसाब से लेफ्ट या राइट को बताते, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। नहीं आया तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आई विल आंसर योर क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। इमेजिन योर सेल्फ एट ईस्ट। उसके बाद आपने क्या करना है? लेफ्ट और राइट हैंड की पोजीशन
जो आपके हैंड की होगी वो आपका आंसर होगा। ठीक है, जिस जिस भी पोजीशन में आपका लेफ्ट या राइट हैंड होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। सपोज ईस्ट, हमने अपोजिट ले लिया ईस्ट। अब अपने आप को आपको ईस्ट में खड़ा हुआ इमेजिन करना है, और जब ईस्ट में आप खड़ा होकर इमेजिन करोगे, आप देखो फिर आपका लेफ्ट और राइट हैंड कहाँ पर है। जिस डायरेक्शन में सपोज आपका लेफ्ट हैंड पूछा है तो आपका ईस्ट में खड़े होके लेफ्ट हैंड जो है वो नॉर्थ में होगा, तो आपका आंसर नॉर्थ। अगर सपोज ये राइट पूछता कि कौन सी डायरेक्शन में आपका राइट हैंड है, तो आप क्या बोलते, साउथ में होता है ना। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ ईस्ट है, इसके लेफ्ट में नॉर्थ है, और यहाँ पर साउथ है। देखिए इस टाइप का मैंने एक और क्वेश्चन लिया है आपको समझाने के लिए, और मैं बार बार बोल रही हूँ इस ट्रिक का यूज जब भी करना है जब एक कंडीशन दी हो, और वो कंडीशन क्या है, अगर पोजीशन हो हेड डाउन और लेग्स अप। ठीक है, सिर्फ ये वाली कंडीशन हो जब भी इस ट्रिक का यूज करना है आपको। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस इसमें डायरेक्शन चेंज है आपको एक्सप्लेनेशन के लिए, कि आपको अच्छे तरीके से डिटेल में एक एक चीज समझ में आ जाए। ठीक है, अ पर्सन इज परफॉर्मिंग योगा with his head down and legs up. His faces towards southeast. Which direction his right hand will be? देखिए, this is the map. ठीक है, this is north, this is south, this is west and this is east. ठीक है, अब उसने क्या बोला, फेस कहाँ पर है, साउथ ईस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट यहाँ पर उसका फेस है। ठीक है, पर्सन का फेस है, तो ट्रिक का यूज करेंगे। ट्रिक की फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप था कि आपको जो भी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हेड होगा, हिज फेसेस टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट, जिस डायरेक्शन में हेड होगा यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन से अपोजिट लेना है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फेस है, इसके अपोजिट जाएंगे, अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब नॉर्थ वेस्ट में सेकंड स्टेप क्या होगा, इस वाले नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपको अपने आप को इमेजिन करना है खड़े हुए, और फिर देखना है कि यहाँ पर खड़े हुए आपका जो राइट और लेफ्ट हैंड है वो कहाँ पर आता है। ठीक है, सपोज आप यहाँ पर खड़े हो, इमेजिन योरसेल्फ इन अ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फेस। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फेस था, फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने इसकी अपोजिट डायरेक्शन ले ली। अपोजिट डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या करना है, अपने आप को इमेजिन करो कि आप यहाँ पर खड़े हुए हो, और फिर देखो आपका जो हाथ, सपोज आप इस तरह से खड़े हुए हो, तो आपका जो राइट हैंड है वहां पर नॉर्थ है, और आपका जो लेफ्ट हैंड है वहां पर वेस्ट है। ठीक है, पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इन विच डायरेक्शन हिज राइट हैंड विल बी, राइट हैंड। अब देखिए एक क्वेश्चन और राइज होता है यहाँ पे, आपको कौन से एंगल पे देखना है। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड पे तो नॉर्थ है, बट ये 45 डिग्री है। ठीक है, दिस इज 45 डिग्री। आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में 90 डिग्री पर देखना है। तो 90 डिग्री का, ये नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्या होगा, दिस इज 45 प्लस 45, दिस इज 90 डिग्री। तो आपको ये राइट एंगल पे देखना है। ठीक है, ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री राइट एंगल पे देखेंगे, तो हमारा आंसर क्या निकलता है, नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, आया समझ में, आई होप मैंने बहुत क्लियरली समझाया है, आपको अच्छे से समझ में आया हो। देखिए, हिज फेसेस टुवर्ड साउथ ईस्ट, जिस भी क्वेश्चन में हेड अप और लेग्स डाउन हो उस डायरेक्शन में ये वाली ट्रिक यूज करनी है। आपको क्वेश्चन में बताया गया होगा कि जो पर्सन का फेस है वो कहाँ की तरफ है, तो वो कहाँ की तरफ है, साउथ ईस्ट की तरफ है। फर्स्ट स्टेप, आपको इससे अपोजिट डायरेक्शन में जाना है जो कि नॉर्थ वेस्ट। यहाँ से आपको अपने आप को इमेजिन करना है कि आप यहाँ पे खड़े हुए हो, और वहां से लेफ्ट या राइट देखना है। कहाँ पर देखना है, 90 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, वरना राइट तो ये भी है। अगर सपोज इस क्वेश्चन में पूछा होता इन विच डायरेक्शन हिज राइट हैंड विल बी, तो क्या होता, हम यहां से खड़े हुए 90 डिग्री का एंगल लेते जो कि यहां पर आता। अगर राइट पूछता
तो हमारा जो आंसर है वो नॉर्थ ईस्ट आता है। लेफ्ट की बात करेगा, ठीक है, अगर लेफ्ट की बात करेगा तो यहाँ से 90 डिग्री यानी कि साउथ वेस्ट हमारा आंसर आता, साउथ वेस्ट, ठीक है, यानी कि यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनता, लेफ्ट में साउथ वेस्ट आता और राइट कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट आता, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट। अब ये था अप और डाउन वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, यूपीएससी में सीसैट में पूछा जाता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है, मतलब ये चेंज हो जाता है इसका जो ये है ना, नॉर्थ ईस्ट और ये सब डायरेक्शन चेंज हो जाती है, पर क्वेश्चन जो होता है वो यही रहता है। देखिए, इफ नॉर्थ ईस्ट, सबसे पहले एक मैप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। इफ नॉर्थ ईस्ट, पहले डायरेक्शंस दे लेते हैं, साउथ ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है वो वेस्ट में बदल जाता है, ठीक है। एंड साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, एंड सो ऑन, ठीक है। सो ऑन का मतलब है आगे आगे ऐसा ही होता रहता है, ठीक है। व्हाट विल वेस्ट बिकम, हमें आंसर क्या करना है कि वेस्ट क्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत इजी है, ये तो कोई भी कर लेगा। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर है, ये रहा, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। तो आप देखिए इसमें कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। ये बन रहा है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन जाता है तो ये एंगल बनता है, ये एंगल कितने का है, 90 प्लस 45, 135 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट के बीच में 135 डिग्री का एंगल बनता है। दूसरा क्राइटेरिया देखेंगे, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, यानी कि ये वाला, इसमें ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल कैसे बन रहा है, 90 प्लस 45, ये भी 135 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और हमें बताना है कि वेस्ट कितना होगा। देखिए, जब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन रहा है तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज इस तरफ और एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ। तो जब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन रहा है, यहाँ 135 का आ गया एंगल, साउथ ईस्ट जो है वो नॉर्थ बन रहा है, यहाँ पर भी 135 का आ गया, तो ये इस तरफ को लेफ्ट पोजीशन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसी तरह से वेस्ट के लिए, वेस्ट क्या होगा, ठीक है, वेस्ट क्या होगा, तो वेस्ट से हम एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री का एंगल लेंगे, क्योंकि ये सब भी 135 डिग्री का एंगल क्यों लिया हमने, क्योंकि ये सब भी 135 डिग्री के एंगल पे ही बन रहा है, ठीक है। तो वेस्ट से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है। हमने दो चीजें लेनी है, एक तो 135 डिग्री का एंगल और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं पहले, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री, तो ये 130, वेस्ट से हम एंटी क्लॉकवाइज गए 135 डिग्री, तो कहाँ पर आ गए, साउथ ईस्ट पे। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, साउथ ईस्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। हमने इसमें 135 का ही डिग्री का एंगल क्यों लिया, क्योंकि हमने क्वेश्चन में देखा कि हर डायरेक्शन में जाने के लिए 135 डिग्री का एंगल बन रहा है। नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए 135 डिग्री का एंगल बन रहा था,
आगे साउथ ईस्ट से नॉर्थ जाने के लिए भी 135 डिग्री का एंगल बन रहा था। और एंटी क्लॉकवाइज हमने क्यों लिया है, ये दो कंडीशंस ही हमने क्यों लगाई है आंसर देने के लिए, कि हमने क्वेश्चन में यही वाली जो कंडीशंस थी वो अप्लाई हो रही थी। ठीक है, अब समझ में आए दो कंडीशंस हमने क्यों ली, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसी थी। जो वेस्ट है वैसे 135 डिग्री लेंगे तो साउथ ईस्ट बनता है। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो आंसर आएगा साउथ ईस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें क्लॉक का सहारा लिया जाता है और मिनट और आवर्स के हिसाब से जो डायरेक्शन है, जो उनके हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड और आवर हैंड, उनकी डायरेक्शन को चेंज करते हुए चलते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। एक क्वेश्चन देखिए, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन ले रही हूँ मैं यहाँ पर, ताकि आपको मतलब इस टाइप का कितने भी क्वेश्चन आए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इट इज, देखिए बहुत धीरे से आराम से समझा रही हूँ मैं, ताकि एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये डिटेल्ड वीडियो ज़रूर है पर काफ़ी टाइम टेकिंग है, बट आपकी एक एक जो कंसेप्ट है, बेसिक है, वो क्लियर करती ही चल रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इट इज़ 9 o'clock। ठीक है, देखा जाए तो हम वही मैप ही ड्रॉ करेंगे और कुछ ड्रॉ नहीं करेंगे। इट इज 9 o'clock। 9 o'clock मतलब, मैं क्लॉक में समझाऊं कैसे, आप दोनों तरीके से देखिए। ठीक है, ये ऐसे है और ये इस तरह से मैंने क्लॉक बना। क्लॉक ही ले लेते हैं, इसमें क्लॉक लिखा है तो क्लॉक ही ले लेते हैं। ठीक है, इट इज 9 o'clock। 9 o'clock कैसे बजाए, ये तो सेकंड क्लास के बच्चे को भी आता होगा, है ना। देखिए 9 o'clock हमने बजा दी। ये वाली जो हमारी ये है आर वाली सुई, और ये वाली है हमारी मिनट्स वाली सुई, है ना। तो अब इसमें क्या बोला है, एट दिस टाइम 9 o'clock, यानी कि इस समय पर, एट दिस टाइम मिनट हैंड पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, ये नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है, देखा जाए तो ये हमारा मैप है, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट और ये नॉर्थ। ठीक है, तो अब इस टाइम पे क्या है, पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट क्या हो गया, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर हमारी जो मिनट वाली सुई है वो पॉइंट कर गई है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या पूछा है, विच डायरेक्शन इज आर, जो हैंड है वो कहाँ पर होगा। ठीक है, मिनट वाली सुई यहाँ से यहाँ गई है, जो आर वाली सुई है वो कहाँ पर जाएगी। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ से यहाँ की पोजीशन, ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है। इन दोनों पोजीशन में जाने के टाइम पर आपको कितने डिग्री का एंगल लग रहा है, इट्स 45 डिग्री एंगल, है ना। 45 डिग्री एंगल का कर्व लिया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमारी जो घंटे वाली सुई है वो कहाँ पर आएगी, सेम, है ना। हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम 45 डिग्री का एंगल लिए, जो आर वाली सुई है, ये वाली जो सुई है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बन गया, 45 डिग्री का, है ना। आया समझ में। तो कहाँ पर होगी, किस डायरेक्शन में होगी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। जो हमारा आर वाली सुई है वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। और अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि उस टाइम पर कितने बजेंगे, तो कितने बजेंगे आप बता सकते हो यहाँ पर, 7 o'clock, है ना। आई होप इस टाइप का क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो। देखिए जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आए ना आपको कि इस डायरेक्शन में ये इतने तरफ गया है, ये वाली डायरेक्शन, ये बिकम दिस डायरेक्शन, इस टाइप के क्वेश्चन आए, तो उन सब क्वेश्चंस में ना हमेशा हमें एंगल फाइंड आउट करना होता है कि कितने डिग्री का एंगल है। दो चीज मेन होती है ऐसे क्वेश्चन। देखिए कहीं पर लिखा नहीं होगा कि क्या चीज आपको फाइंड करनी है। मैं आपको बता रही थी दो चीज मेन होती है, एक होता है एंगल, ठीक है, और दूसरा होता है डायरेक्शन। ठीक है,
ये दो चीजें मेन होती हैं। देखिए अब ये वाले 9 o'clock वाले केस में क्या हुआ था, ये मिनट वाली सुई हमें ये बता रहा था कि कौन सी डायरेक्शन में चली गई, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में गई, तो हमें इसका एंगल देखना है, इट्स 45 डिग्री। जो आर वाली सुई है तो इसको भी हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें 45 डिग्री का ही कर्व लेना है, ये हमें पता चलेगा इससे। ये वाली सुई बिकम कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, इसको नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आने के लिए 45 डिग्री का एंगल लिया है। ऐसे ही हम आर वाली सुई को उतना ही टिल्ट करेंगे, ये तो पक्का है ना, जितना ये मिनट वाली सुई जाएगी उतना ही आर वाली सुई भी मूव करेगी, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको 45 डिग्री का एंगल कर्व करवाएंगे, तब हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए हमारा आंसर जो था वो साउथ वेस्ट, ठीक है। तो एंगल और डायरेक्शन ये दो चीजें होती हैं ऐसे क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। देखिए अब पूरे क्वेश्चन में आपको एंगल कहीं भी नहीं बताया होगा, है ना, आपको सिर्फ ये बताया है पोजीशन चेंज करी है यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपको खुद ही एज्यूम करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का एंगल लगा है, ठीक है। अगर सपोज आपका 90 डिग्री का एंगल लगता तो आप आर वाली सुई को भी 90 डिग्री ही मूव करते, ठीक है। अगर मैं आपसे कमेंट सेक्शन में, चलिए मुझे बताइए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कमेंट करके, अगर सपोज 3 o'clock हो रहे हैं, ठीक है, 3 o'clock हो रहे हैं, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैं क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर लिख नहीं रही हूँ, आपको एज्यूम करके बता रही हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जरूर दीजिएगा, मुझे पता चलेगा आपको कितना समझ में आया, ठीक है। देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि 3 o'clock हो रहे हैं, 3 o'clock हो रहे हैं, इट्स 3 o'clock, ठीक है। तो 3 o'clock में जो नॉर्थ वाली जो मिनट वाली सुई है ये 90 डिग्री का एंगल लेती है, ठीक है। सपोज या फिर इसकी जो पोजीशन है वो नॉर्थ से साउथ हो जाती है, नॉर्थ से, सॉरी साउथ में ईस्ट हो जाती है। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि जो मिनट वाली सुई है नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में चली जाती है, तो हमारा यहाँ पे हो गई, तो हमारा यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का। तो हम जो आर वाली सुई कहाँ पर होगी, ये वाला क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका आंसर बताओ, जो आर वाली सुई है वो कहाँ पर होगी, मिनट वाली सुई यहाँ पर है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना मेंशन करा है कि जो नॉर्थ डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में गई है, ठीक है, मिनट वाली सुई, ठीक है, मिनट वाली सुई। तो जो आर वाली सुई है वो कहाँ पर जाएगी, ईस्ट डायरेक्शन से कहाँ पर जाएगी, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, पहले एंगल देखेंगे, एंगल देखेंगे, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर भी हम 90 डिग्री का एंगल ही लेंगे, और जो आर वाली सुई है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो मिनट वाली यहाँ पर आ गई, आर वाली, मिनट वाली यहाँ पर आ गई, आर वाली यहाँ पर आ गई। तो ये वाला हमारा जो डायरेक्शन है ये होगा, ठीक है। कितने बजेंगे, 6:15 बजेंगे। तो अगर आपसे पूछे कौन सी डायरेक्शन में है तो साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर आपसे पूछे टाइम क्या हुआ है, ऑप्शन में आपको दिया गया यूपीएससी की सी सेट में, सपोज ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आपसे डायरेक्शन नहीं पूछा, आपसे पूछ लिया तो कितना टाइम होगा, ठीक है। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखिए, या तो आपसे ये पूछेगा कि ये वाली सुई इस डायरेक्शन में है और ये वाली सुई किस डायरेक्शन में होगी, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरा टाइप का क्वेश्चन कौन सा आएगा, जैसे आपको बता दिया, क्वेश्चन यही सेम है पर आपको बताया, ऑप्शन दे दिए ए बी सी डी, कितना टाइम होगा, ठीक है, 6:30 बजेंगे, 6:15 बजेंगे, 9:15 बजेंगे, या कुछ भी आपको अदर ऑप्शन दे देगा, तो कितना टाइम होगा, ठीक है, 6:50 बजेंगे। तो आपको इसमें से चूज करना है, तो कौन सा आंसर होगा, कितना टाइम हो रहा है हमारा, यहाँ पर 6 है, यहाँ ये वाली सुई इतने है, तो 6:15 हो रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। तो दोनों तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा,
डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मूव किया, ठीक है, कितने एंगल पे मूव करा और कितना टाइम हुआ है, ये भी पूछ सकता है। अब देखिए, अब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या पूछा है, इन मॉर्निंग देयर आर टू फ्रेंड्स राम एंड श्याम। मॉर्निंग के समय में दो फ्रेंड्स हैं बट टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, यानी कि दो फ्रेंड्स खड़े हैं, दिस इज राम एंड दिस इज श्याम, फेस टू फेस। फेस टू फेस यानी कि एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे हैं। एट दिस टाइम शेडो ऑफ राम फॉल्स एग्जैक्टली ऑन द लेफ्ट ऑफ श्याम। इस समय पे शेडो ऑफ राम की जो शेडो है वो शाम के लेफ्ट पे पड़ रही है, ठीक है, शाम के लेफ्ट पे पड़ रही है, शाम के लेफ्ट पे पड़ रही है। अब आपको ये बताना है विच डायरेक्शन राम इज फेसिंग, राम कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, आपको सबसे पहले तो तीन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले पर्सन, किस पर्सन के बारे में बताया गया है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको किस कौन सा मॉर्निंग है या इवनिंग है, मॉर्निंग या फिर इवनिंग, ठीक है, ऐसा क्यों है ये मैं भी बताऊंगी। थर्ड पे आपको और क्या चीज में ध्यान रखनी है, लेफ्ट और राइट, ठीक है, किसका लेफ्ट और किसका राइट ये ध्यान रखना है। कैसे, मैं बताती हूँ। देखिए, हमने मॉर्निंग या यहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग का क्या मतलब दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, ये दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्शंस पूछिए, इसमें मॉर्निंग और इवनिंग क्यों, ये अननेसेसरी क्यों दिया हुआ है, बताओ आप। देखिए, मॉर्निंग और इवनिंग का जो देने का लक्ष्य है ना, वो इतना है कि मॉर्निंग जो सन होता है ना, वो हमेशा ईस्ट से निकलता है, ठीक है, क्योंकि हमें इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी डायरेक्शन गिवन नहीं है, नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, कहीं पर भी डायरेक्शन गिवन नहीं है। तो उस डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमको सन की पोजीशन बताई गई है कि मॉर्निंग में जो सन है वो ईस्ट डायरेक्शन में होता है। अब देखिए, पर्सन कौन सा बताया है, शाम की डायरेक्शन बताई गई, ठीक है, मॉर्निंग या इवनिंग, मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग का मतलब है जो सन है वो ईस्ट से निकलता है। डायरेक्शन, डायरेक्शन में क्या बताया गया है, किसका लेफ्ट है और किसका राइट, ठीक है, तो लेफ्ट बताए, क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, कहाँ पर है, लेफ्ट ऑफ शाम, ठीक है, लेफ्ट और शाम का मतलब है ईस्ट का लेफ्ट। ईस्ट का लेफ्ट हमने क्यों लिया, ईस्ट का लेफ्ट हमने इसलिए लिया, सबसे पहले ईस्ट डायरेक्शन इसलिए लिया क्योंकि मॉर्निंग का समय था, लेफ्ट इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है। अब देखिए, हमें इन सब चीजों से क्या पता चला कि जो शाम है, जो शाम है, ये जो शाम है ना, ये ईस्ट के लेफ्ट में खड़ा हुआ है। इसकी पोजीशन बताई है इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे, क्योंकि हमें ये चीजें, ये क्वेश्चन इतने ट्रिकी क्यों होते हैं, कहने को इसमें कुछ भी नहीं है पर बहुत कुछ भी है। जब आपको आ जाएगा तो ये आपको बहुत इजी लगेगा, इसमें कुछ भी नहीं है, पर नहीं आएगा, सपोज आप पहली बार सीख रहे हो तो आपको ट्रिकी लग सकता है, क्योंकि इसमें जो हिडन चीजें होती है ना वो फाइंड आउट करनी होती है। मतलब कैसे, डायरेक्शन फाइंड आउट करी, ठीक है, हमें ये खुद एज्यूम करना पड़ता है कि जो मॉर्निंग में जो सन होता है वो ईस्ट डायरेक्शन में निकलता है तो ईस्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो ट्रिक्स हैं, ये इन हिडन जो ट्रिक्स होते हैं वो फाइंड आउट करने होते हैं, इसलिए क्वेश्चन इतने ट्रिकी हो जाते हैं। अब देखिए, जो शाम है, ठीक है, शाम ईस्ट के लेफ्ट डायरेक्शन में खड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चला, शाम ईस्ट के लेफ्ट डायरेक्शन में खड़ा हुआ, ये है ईस्ट। ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, सपोज आप ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर खड़े हो, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो लेफ्ट में क्या है, ईस्ट के लेफ्ट में आता है नॉर्थ।
ईस्ट के लेफ्ट में क्या आता है, नॉर्थ। तो जो शाम की पोजीशन क्या होगी, नॉर्थ। शाम की पोजीशन क्या होगी, नॉर्थ। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन विच डायरेक्शन राम इज फेसिंग। ठीक है, अब देखिए हमें इन सब चीजों से शाम की डायरेक्शन पता चल गई है ना। शाम जो है वो ईस्ट में खड़ा है, ईस्ट के लेफ्ट में खड़ा है। ठीक है, ये ईस्ट है, ईस्ट का लेफ्ट ये रहा और राइट ये रहा, लेफ्ट ये रहा राइट ये रहा। लेफ्ट में क्या आता है, नॉर्थ, और राइट में क्या आता है, साउथ। तो हमें जो शाम है उसका पता चल गया, वो कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में बोला हुआ है ये एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए हैं। ठीक है, कैसे खड़े हुए हैं, फेस टू फेस खड़े हुए हैं। अब जब फेस टू फेस खड़े होंगे ऑब्वियसली, अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन में इस तरफ को खड़ा हुआ है तो जो जो शाम है, जो राम है उसके अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा होगा। तो राम कौन सी डायरेक्शन में खड़ा होगा, साउथ डायरेक्शन में। तो जो उसका आंसर होगा वो क्या होगा, राम किस डायरेक्शन में खड़ा है, साउथ डायरेक्शन में खड़ा है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट फेस टू फेस खड़े हुए। ठीक है, अगर इसकी पोजीशन नॉर्थ है तो इसकी पोजीशन साउथ होगी ऑब्वियसली। जब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि फेस टू फेस खड़े हुए, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा से इसको और ज़्यादा डिटेल में एक एक स्टेप क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।